कैसे हमारी तो बेटी गई है, तो हमको तो सिर्फ न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय और कुछ नहीं, सिर्फ न्याय चाहिए हमको। एमबीबीएस की छात्रा सृष्टि मिश्रा की संदिग्ध मौत, पिता ने जताई हत्या की आशंका, एफआईआर और निष्पक्ष जांच की मांग। सृष्टि के माता पिता ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी जानकारी की जांच की मांग। खबरों के प्रायोजक है रजवाड़ी वेडिंग प्लानर। अब पन्ना में शादियां होंगी शाही अंदाज में। रजवाड़ी वेडिंग प्लानर करेंगे आपकी सपनों की शादी का शाही इंतजाम। पता गोविंदी चौराहे के पास पन्ना। पन्ना जिले के पवई निवासी अनुराग मिश्रा ने अपनी बेटी एवं प्रयागराज के यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की छात्रा सृष्टि मिश्रा की संदिग्ध मौत के मामले में हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने थाने में लिखित शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों के अनुसार सृष्टि 15 जून को पूरी तरह स्वस्थ अवस्था में घर से प्रयागराज पढ़ाई के लिए गई थी। 20 जून की सुबह सृष्टि के मोबाइल से परिजनों को फ़ोन कर उसकी तबीयत खराब होने की सूचना दी गई। जब परिजन आनन फानन में मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो सृष्टि इमरजेंसी वार्ड में मृत अवस्था में मिली। पिता अनुराग मिश्रा का आरोप है कि बेटी के चेहरे का रंग नीला पड़ा था और हाथ में पहनी सोने की अंगूठी गायब थी। उन्होंने बताया कि मौत से एक रात पहले ही सृष्टि ने करीब 20 मिनट तक अपनी मां से सामान्य बातचीत की थी। ऐसे में अचानक मौत संदेह पैदा करती है। प्रार्थना पत्र में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। परिजनों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने मौत का कारण मिर्गी का दौरा बताया है, जबकि सृष्टि को कभी मिर्गी की शिकायत ही नहीं रही है। इसके अलावा सृष्टि के मोबाइल से सोशल मीडिया सहित कई एप्लीकेशन डिलीट मिले और पोस्टमार्टम के दौरान एक चिकित्सक की भूमिका भी संदिग्ध रही है। अनुराग मिश्रा ने 22 जून को ही थाने में शिकायत दर्ज कर बेटी का मोबाइल पुलिस को सौंप दिया था। उनका आरोप है कि जब तक न एफआईआर दर्ज हुई, न पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई और न ही मेडिकल कॉलेज व हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पिता ने प्रशासन से मांग की है कि कॉलेज हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएं, साथ ही छात्राओं से पूछताछ हो, मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराई जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरी बेटी सृष्टि पढ़ने में बहुत अच्छी थी और यहाँ से बहुत हंसी खुशी गई है। ऐसा नहीं लगता था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है या कुछ होने वाला है। और रात में बात हुई तो जैसी सामान्य बात करती थी वो मुझसे बात की उसने। और हम लोगों को सुबह जब 7 के पहले ही वो खत्म हो गई है, तो हम लोगों के पास 7:15 बजे फोन क्यों आया वहां का? हम लोगों के पहुंचने के पहले ही वहां सब मोबाइलों में उसने पेपरों में प्रशासन वहां का जो प्रबंधन है उनको इतनी जल्दी क्या थी हर चीज देने की, जब हम लोग वहां पहुंचे नहीं थे। हमारी लड़की को कभी कोई मिर्गी आती ही नहीं थी और उन लोगों ने कहा कि नहीं, मिर्गी के दौरे के कारण साइलेंट अटैक आया उसको। उसको ऐसा कुछ था नहीं। अगर होता तो यहाँ से हम उसको क्यों भेजते 4 दिन पहले? और जब वो लड़के ऐसी स्थिति में वो खत्म हो गई थी, तो फिर लड़कियों उसके कमरे की उनको बंद करना चाहिए था कमरे को, उसका मोबाइल अपने पास रखना चाहिए था। लड़कियों के पास मोबाइल था, उसी मोबाइल से हमको बार-बार वो फोन कर रही थी। और जब हम लोग वहां पोस्टमार्टम के बाद पहुंचे तो वहां से एक लड़की को वहां से जाने दिया गया। क्यों जाने दिया गया? बताइए आप लोग, क्यों जाने दिया गया? जब तक उसकी पूरी जांच नहीं हो जाती या कुछ भी होता तब तक लड़कियों को नहीं जाने देना चाहिए था वहां से। तो संशय नहीं, हमें पूरी आशंका है कि हमारी बेटी को वहां मारा गया है और जहर दे करके बहुत बुरी तरीके से। हमारी तो बेटी गई है, तो हमको तो सिर्फ न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय और कुछ नहीं, सिर्फ न्याय चाहिए हमको। मेरी बच्ची 15 तारीख को सुबह 15 तारीख को पवई से प्रयागराज के लिए गई थी। वो पूर्ण रूपेण से स्वस्थ और प्रसन्न चित्त थी। घटना के एक दिन पूर्व 19 तारीख को रात में 10 से 11 बजे के बीच में उसकी मां से लगभग 20-25 मिनट बात हुई थी और उसकी बातों से कहीं ऐसा कोई प्रतीत नहीं हो रहा था कि उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है महसूस हो रही है। मेरी जानकारी के अनुसार उसने रात में खाना खाया और खाना अपनी सहेली के रूम में खाया। उसके बाद वो अपने कमरे में सोने को चली गई। दूसरे दिन हमको सूचना मिलती है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप तुरंत प्रयागराज आ जाओ। हम लोग जब प्रयागराज पहुंचे तो उधर कई बच्चियों ने अलग अलग बताया। कोई बच्ची कह रही थी कि 4 बजे खत्म हो गई, कोई कह रही थी 6 बजे खत्म हुई, कोई कह रहा था 7 बजे खत्म हुई। जो ये परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं कि तब डेथ हुई होगी तो एक बार हुई होगी, अलग अलग बच्चों के द्वारा अलग अलग बताया जा रहा है। और बच्ची का मोबाइल उनकी एक सहेली के द्वारा हमें प्राप्त हुआ।
जिसका कोड हमें स्वयं अपनी बच्ची का जो पासवर्ड होता है वो नहीं मालूम, उस बच्ची ने हमको पासवर्ड बताया और बच्ची के फोन से कई ऐप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह चैट डिलीट पाई गई, जिसको मैं फॉरेंसिक जांच के लिए एयरपोर्ट थाने में दे आया हूँ। और प्रबंधन द्वारा भी हमको बताया गया कि जब बच्ची आई उसकी सांसें चल रही थी, उसको सीआरपी दिया गया। लोग और ये भी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि प्रबंधन ने बताया है कि उसको मिर्गी के दौरे आते थे, जबकि इस प्रकार की कोई भी बीमारी मेरी बच्ची को नहीं थी।